प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में दो हिस्सों में बढ़ सकती है, टूटन हो सकती है, बिखराव हो सकता है, वो बड़ी रणनीति के तहत कहा गया। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आए और मन से कुछ भी बोल दिया, वैसे ऐसा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार गमछा हिलाया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 14 नवंबर बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम का दिन और देश की राजनीति के अंदर एक ऐसा दिन जिसने एक नया अध्याय लिख दिया कि बिहार की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सबसे ज्यादा सीटें मिली। एनडीए को जबरदस्त मैंडेट मिला, जबरदस्त मैंडेट। और इसके साथ ही एक बात और हो गई कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हुए जो बिहार के अंदर अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करूंगा वो है तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन इस मुद्दे से थोड़ा सा हटकर है। दरअसल जब बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे गमछा हिलाते हुए। गमछा वाला एक स्टाइल था प्रधानमंत्री जी का। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार गमछा हिलाया था। और गमछा हिलाने का मतलब हुआ करता है बिहार के अंदर जो श्रमिक हैं, जो कमेरे हैं, जो मजदूर हैं, जो असली बिहारी हैं कहा जा सकता है, तो वो कुछ भी विशेष होता है तो उस समय गमछा लहराया करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने आभार जताया बिहार की जनता का, उन्होंने आभार जताया बिहार के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का और कहा कि ये नीतीश कुमार और एनडीए की जो पॉलिसीज हैं उनकी जीत हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई बहस और छेड़ दी। वो बहस उन्होंने छेड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पर है, कांग्रेस टूट जाएगी। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अब नेता हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब वो भरोसा नहीं करेंगे। जो लोग इंदिरा और नेहरू के साथ चले, ये बात उन्होंने अगले दिन भी कही 15 तारीख को, यानी कि कल 15 नवंबर को गुजरात में। जो उन्होंने बिहार के चुनाव के बाद 14 नवंबर को बोला, कुछ कमोवेश वही दोहराया 15 नवंबर को गुजरात में। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो नेता लोग, जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता कार्यकर्ता थे, जो कभी नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के फॉलोवर थे, वो राहुल गांधी के साथ नहीं चलेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो एक नई बहस छेड़ दी कि क्या कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो नेता लोग जो कहीं कांग्रेस के अंदर अब असहज महसूस करते हैं, उनको बता दिया कि भैया आपके लिए दरवाजे खुले हुए, आप आ जाइए। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे अगर देखें तो कांग्रेस की पावर भी गांधी परिवार है,
और आज कांग्रेस की कमजोरी भी गांधी परिवार है। पावर इसलिए कांग्रेस की कि अगर गांधी परिवार है तो कांग्रेस जिंदा है, और कमजोरी इसलिए कि कांग्रेस के जो अब इस पीढ़ी के जो नेतृत्व हैं उनकी रहनुमाई में कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली आ रही है, और यह मौका मिलता है कांग्रेस के अंदर नेताओं को। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि अब कांग्रेस में टूट होगी, कांग्रेस के अंदर अब बिखराव हो सकता है, तो उसके आप पहला मायना तो ये समझ लें कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उन विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी को 6 विधायक मिले हैं। कांग्रेस के 6 विधायक आए हैं। अगर वो कांग्रेस के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, तो जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति बने बिहार के अंदर कि एनडीए से इतर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी हो, जेडीयू को अलग करना हो, तो उस स्थिति में जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं वो अगर भाजपा में आ जाएंगे तो बड़ी राह आसान हो जाएगी, एक रास्ता बिल्कुल सुलभ हो जाएगा उनके आने से। दरअसल 89 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, 89। 6 विधायक अगर कांग्रेस के ज्वाइन करा दिए जाएंगे तो 95 हो जाएंगे, और 28 एमएलए और हैं जिनमें रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, उस पार्टी के 19 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के विधायक भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी हैं। तो इस लिहाज से एक तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर उन्होंने एक प्रकार से संदेश छोड़ दिया कांग्रेस के विधायकों के लिए कि आप आइए, आपका खैर मकदम है, आप आ जाइए, आराम से आ जाइए आप भारतीय जनता पार्टी में। अब बात अगर करें कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व की, केंद्र के अंदर पूरे देश के जो अंदर बात अगर करें, तो हरियाणा सहित ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कांग्रेस गुटों में ना बटी हुई हो। आप हरियाणा में मसलन देख लें, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरी तरफ हुड्डा विरोधी गुट है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उसके अंदर और जो बाकी चौधरी वीरेंद्र सिंह, डूमर खां, ब्रिजेंद्र सिंह, ये सब नेता उसमें आ जाएंगे। आप अगर इसके बाद में हरियाणा से अलग आप उन राज्यों में जहां कांग्रेस का आज थोड़ा सा वजूद है, आप राजस्थान में चलें तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट हैं, बिल्कुल पूरी तरह गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में जाएं तो कमलनाथ है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, वहां भी भारतीय कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। आप कर्नाटक चले जाएं जहां पर सरकार है कांग्रेस की, सिद्धारमैया वह मुख्यमंत्री हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो वेटिंग है, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा आगे, डी शिव कुमार। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस पूरे देश के अंदर कई कई गुटों में बटी हुई है। अब अगर कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप देख ली जाए अगर, तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस के अंदर G23 ग्रुप 23 यानी कि 23 नेताओं का ग्रुप, उस ग्रुप में हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे। G23 बना था, एक समूह बना था, गुलाम नबी आजाद उसके अंदर थे, कांग्रेस छोड़ चुके, आनंद शर्मा उसमें थे, वो कांग्रेस के अंदर है या नहीं किसी को पता ही नहीं चल सकता। थरूर साहब हैं, शशि थरूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एक प्रतिनिधि मंडल बना तो वो पूरे मोदी सरकार का गुणगान करने के लिए देश देश घूम रहे थे। शशि थरूर कांग्रेस के अंदर रह करके भी कांग्रेस के खिलाफ मान सकते हैं आप उनको। इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। शशि थरूर चाहते थे कि केरल के अंदर उनको फुल फ्लैश कर दिया जाए बतौर मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने किया नहीं और शशि थरूर गाए बगाए आंखें दिखाते रहते हैं। मसलन ऐसे तमाम नेता आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के अंदर, चाहे अशोक गहलोत हो, वो भी रहते हैं कहीं ना कहीं ताड़ में। सभी नेता आपको दिख जाएंगे कि जो कहीं अपनी डफली बजाने के लिए तैयार हैं। और फिर कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जिनकी कमजोर रग पकड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि मोदी ने जो कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 2 हिस्सों में बंट सकती है, टूटन हो सकती है, बिखराव हो सकता है, वो बड़ी रणनीति के तहत कहा गया। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आए और मन से कुछ भी बोल दिया, वैसे ऐसा नहीं है। आप मान करके चलें कि जब प्रधानमंत्री ने बोला तो इसके बड़े संकेत हैं, बड़े इशारे आने वाले समय के, और आपको दिखाई भी दे जाएगा कुछ समय में। मसलन अगर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी
गोगोई को अपना नेता अनाउंस ना करें, मुख्यमंत्री कैंडिडेट, तो वो उस रंग में रंगे हुए कम दिखाई देंगे जिस रंग में आज दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई और ग्रुप वहां पर बढ़ेगा, किसी और ग्रुप को थोड़ी सी पावर मिलेगी, तो फिर वहां भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी। यानी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां कांग्रेस गुटों में ना बटी हो। और इस लिहाज से शायद, और अगर देखें तो बिहार के चुनाव ने कांग्रेस को बहुत कमजोर कर दिया है। पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ बिहार में कि जब कांग्रेस 6 सीटों पर टिक गई आकर के, मात्र 6 विधायक मिले, और उस बिहार के अंदर जहां कांग्रेस ने खूब पसीना बहाया था, तमाम वहां पर नैरेटिव सेट किए गए वोट चोरी का, SIR का, इसके बावजूद भी इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है कि जो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं जनता को पसंद नहीं आ रहे, और आपकी लीडरशिप जो है वो आपके साथ खड़ी दिखाई देती नहीं। आपकी लीडरशिप जाने किस मजबूरी में आपको मान रही है, तो देखना पड़ेगा। कांग्रेस का मंथन का समय है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो जरूर इसके कोई बड़े मायने हैं। सबसे पहली बात तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि क्या बिहार के अंदर ऑपरेशन लोटस के तहत 6 MLA कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के चुने हुए हैं, वो बीजेपी में आ जाएंगे। और दूसरा, क्या फिर से G23 टाइप का कोई ग्रुप, और या वही पुराना ग्रुप और बड़ा विस्तार लेकर के चुनौती देता हुआ दिख सकता है आपको कांग्रेस आला कमान को। और सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस वापस अपने स्वरूप में कभी आ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।